हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देश विदेश की वो खबरें आपके सामने रखेंगे जिनका आपका जानना और भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना ज़रूरी है। और जो जितना वैश्विक खबरों से जागरूक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, वो उतना ही एक देश के लिए समर्पित नागरिक माना जा सकता है। मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स अपना करंट अफेयर क्लियर करने के लिए देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं और उनको जानना का भी दायित्व होता है, ठीक है। और इसी क्रम में एक पहले नंबर की खबर है कि तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, ठीक है। तुर्की एक देश है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग हिरासत में हो गए थे और इस्तांबुल पर सड़कों पर और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, ठीक है। फिर है कि इस खबर का क्या मतलब है, आपको इससे क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि आप इसको देखते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इससे आपको क्या लाभ होगा, तो इसको पूरी खबर डिटेल से मैं समझा देता हूँ कि तुर्की में विपक्षी नेता का नाम है नेता इमामुल, ठीक है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया, ठीक है। अब डिटेल में पूरी खबर समझा देता हूँ, ठीक है। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामुल्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो गया, जो किसी भी नेता के समर्थक कर रही है, ठीक है। फिर है कि प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशन पर सरकार विरोध न लगे, ये तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। इसके जवाब में क्या क्या कि जो प्रदर्शन करेगी उसके खिलाफ सरकार तो कुछ करेगी, तो इसके खिलाफ सरकार ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 4 दिन के लिए सार्वजनिक समारोह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कई सड़कों और मेट्रो लाइनों को भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इससे कई नेता और पत्रकार शामिल है। 22 साल से सत्ता में रहे राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन में से एक माना जाता है, ठीक है। 22 साल से तुर्की में शासन में रहे राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ ये सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। तुर्की में विरोध प्रदर्शन से जुड़ी 4 मेन बात यह है कि इमामुल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इमामुल है ना, वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इसी के लिए उन्होंने इमामुल 54 साल के हैं, जो आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी CHP के नेता हैं। उन्होंने 23 मार्च को उन्होंने 23 मार्च को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें भ्रष्टाचार और एक आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो इमामुल नेता हैं उनको एक राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी, लेकिन इससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि फिर इकरम इमामुल्लू पर 2 और आरोप हैं, इनकी जांच भी बिठाई गई है, ठीक है। पत्रकार और कारोबारियों समेत कुल 100 लोगों पर नगर पालिका के जारी किए गए कुछ टेंडरों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इमामुल और 6 अन्य लोगों पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK की मदद करने का आरोप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि तुर्की इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। तुर्की किसको आतंकवादी संगठन मानता है? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK, जैसे पाकिस्तान में PTT को आतंकवादी संगठन मानते, इसी प्रकार गवर्नमेंट वो है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को, और इमामुल की पार्टी का नाम है CHP, ठीक है। ने इसे एक गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट बताया है। मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसकी सरकार है वो है CHP रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। नेता ओजल ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। ओजेल ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी इमामुल को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसी बीच इमामुल की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संभव नहीं हुआ है। वहीं तुर्की सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए
कहा कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और इमामुल की गिरफ्तारी इससे पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को रद्द कर दिया है। इससे उनकी उम्मीदवारी संदेह में पड़ गई। तुर्की के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का हायर एजुकेशन पूरा करना जरूरी है। अगर अदालत अपना फैसला नहीं बदलती है तो उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, बात यह है कि तुर्की में ना चुनाव लड़ने के लिए हायर एजुकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इमामुल ने पॉलिटिक्स में कब एंट्री की तो वो है 2014 में इमामुल ने 2014 में एंट्री की थी। उनके बैकग्राउंड में तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल का भी फोटो वो अपने पास में रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि एर्दोगन समर्थित उम्मीदवार को हरा करके लोकप्रिय हुए इमामुल। जो तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी है उसका नाम है एर्दोगन, जो CHP पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इकराम इमामुल राष्ट्रपति एर्दोगन के प्रशंसक के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा बनकर उभरे हैं। रियल एस्टेट करियर में आज आजमाने के बाद 43 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया था। वे CHP पार्टी के लिए बेलकड़ू जिले के मेयर चुने गए हैं। कौन? जो एर्दोगन है। इमामुल साल 2019 तक देश में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन 2019 के इस्तांबुल मेयर चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगन के समर्थक उम्मीदवार को हराने के बाद वे बेहद मशहूर हो गए। इस चुनाव में उन्हें 41 लाख वोट मिले और उन्होंने 13,000 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि वे 1 महीने से भी कम समय तक मेयर रह पाए। अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद चुनाव अधिकारी ने चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें पद से हटा दिया। फिर से चुनाव कराने